कल हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट का पार्ट बताए थे। आज हम आपको प्रेडिकेट के पार्टों को बताएंगे। प्रेडिकेट में पहला भाग होता है वर्ब। कहीं भी प्रेडिकेट पार्ट निकालना है तो पहले हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का नंबर आता है। कॉम्प्लीमेंट का नंबर आता है। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यह प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। बिना वर्ब के किसी सेंटेंस की रचना नहीं हो सकती है और वर्ब का क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता हो वह ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी वर्ब में व्हाट या हुम का प्रश्न करने पर, क्या या किसको का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट ज्ञात होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट INDIRECT, और एक होता है दूसरा वाला जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव सजीव होता है और वाक्य के ऑब्जेक्ट में हुम का प्रश्न करने पर ज्ञात होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव लाइफलेस निर्जीव होता है जो व्हाट का प्रश्न करने पर ज्ञात होता है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट के भी दो रूप होते हैं। दो स्थानों पर पाया जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जब वह सब्जेक्ट का वर्णन व्याख्या करता है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जब ऑब्जेक्ट का वर्णन व्याख्या करता हो तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब देखिए, प्रेडिकेट पार्ट को हम बता रहे हैं आपको। वाक्य है, आई bought a book yesterday. I bought a book yesterday। सब्जेक्ट हो जाएगा आई, प्रेडिकेट हो जाएगा जहां से क्रियाएं आरंभ होती हैं वहीं से प्रेडिकेट आरंभ होता है। बॉट ए बुक यस्टरडे, अब हमको
प्रेडिकेट पार्ट लिखना होगा। प्रेडिकेट पार्ट लिखना है। पहले हम वर्ब को दर्शाएंगे। वर्ब है इसमें बाट। अब व्हाट बाट किया, क्या खरीदा? अ बुक। भाई ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें केवल एक ऑब्जेक्ट है, अ बुक। अ बुक कॉम्प्लीमेंट इसका यस्टरडे हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट 3 रूपों में पाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। यह यस्टरडे शब्द जो है एडवर्ब है, तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट यस्टरडे। यस्टरडे। दूसरा उदाहरण देखिए, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आएंगे। दूसरा वाक्य देखिए, माई टीचर taught me English। जहां से वर्ब रहता है वहीं से प्रेडिकेट पार्ट आरंभ होता है, अर्थात टाट इसमें वर्ब है। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहा जाता है। यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा माई टीचर, आगे प्रेडिकेट होगा taught me English। taught me English। अब हमको सब्जेक्ट से नहीं मतलब है, प्रेडिकेट से केवल मतलब है, इसलिए प्रेडिकेट पार्ट को हम दर्शाएंगे। प्रेडिकेट में देखिए, प्रेडिकेट पार्ट्स वर्ब हो जाएगा टाट। पहले वर्ब लिखा जाता है, वर्ब TAUGST, वर्ब टाट। किसको पढ़ाए? मुझे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, और क्या पढ़ाए? इंग्लिश। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा। आगे देखिए, कभी कभी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आने लगता है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ देखिए, मैं ही इंग्लिश नहीं हो सकता हूँ, मेरा वर्णन व्याख्या नहीं हो सकता है, लेकिन अभी वाक्य रहे
माई टीचर मेड मी मॉनिटर। माई टीचर मेड मी मॉनिटर। सब्जेक्ट हो जाएगा माई टीचर, सब्जेक्ट माई टीचर। प्रेडिकेट हो जाएगा भाई मेड मी मॉनिटर। प्रेडिकेट पार्ट वर्ब हो जाएगा मेड, वर्ब हो जाएगा मेड। पहला पार्ट वर्ब रहता है। आप जब मैं ही मॉनिटर हो सकता हूं, यह दोनों एक मेरा ही वर्णन व्याख्या यहां किया जा रहा है। भाई यह ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि यह शब्द कॉम्प्लीमेंट हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है, कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर है। यह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही यह वर्णन व्याख्या कर रहा है। तो वर्ब मेड, ऑब्जेक्ट मी, ऑब्जेक्ट मी और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर। कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर। एक और उदाहरण आप देख लीजिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। अभी रहे आई एम मॉनिटर, तो सब्जेक्ट हो गया आई, प्रेडिकेट हो गया आई एम मॉनिटर। अब प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट्स। प्रेडिकेट में पहले वर्ब रहेगा और मैं ही मॉनिटर हूं, टू बी के क्रियाओं के तुरंत बाद। अब वर्ब हुआ भाई आई एम और कॉम्प्लीमेंट हो गया मॉनिटर। कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर। अब आज का शिक्षण कार्य हम यहीं से समाप्त कर रहे हैं। आगे जो है कल बताएंगे। तब तक के लिए थैंक